बहुत खराब खराब गाड़ी पकड़। प्रशासन के सामने जब गाड़ी पकड़ा लेडीज के, हम कैसे आप माफी चाहते हैं? सर, हमारे बिश्नोइयों का मंदिर है। इसके बहरेज से आई और मैंने आपको बताया कल की रिपोर्ट के अंदर कि किस तरीके से वहां पर यह बताया जाने लगा कि मुसलमानों ने पथराव किया, गोलियां चली, उसके अंदर एक हिंदू की मौत हो गई। अब उससे पहले एक वीडियो निकल के आई और ये बताया गया कि मुसलमानों के घर में जबरन घुसना, उनकी प्रॉपर्टी को तकलीफ पहुंचाना, उनके लगे झंडे को हटा के भगवा झंडा लगाना, ये कहाँ तक के सही है। यानी एक तरफ चल रहा था कि अगर इस तरीके की गोलियां और पथराव हुआ है तो उसके पीछे ये वजह थी कि भाई प्रॉपर्टी में घुसे। एक तरफ ये कहा जाने लगा कि हम तो जा रहे थे, हम पर तो पथराव होता ही रहता है। यानी दोनों पक्ष आपस में बहस कर रहे थे। अब यहाँ पर जिस तरीके की अपडेट्स आ रहे हैं उसके तहत यहाँ सीधे तौर पर यह बताया जा रहा है कि बहरीच की पुलिस कप्तान खुद कह रही है कि हिंदू जुलूस मुस्लिम एरिया से गुजरा था। सवाल यह है कि हिंदू जुलूस जबरन मुस्लिम एरिया से क्यों गुजर रहा था। सवाल यह है कि जुलूस में आपत्तिजनक गाने नारे क्यों लगाए जा रहे थे। पुलिस कहाँ थी। सवाल यह है कि जब गोपाल मिश्रा दूसरे घर में घुस झंडा बदल रहा था तो पुलिस तब कहाँ थी। यानी इस तरीके के लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि अगर एक तरफ ये सारा बवाल है, वहां के लोग इतने आग भगूला हैं, वहां के लोगों ने लगभग एक गांव को आग लगा दी है, तो सवाल यह है कि पुलिस कहाँ थी जब ये सब कुछ हो रहा था। इसे रोका क्यों नहीं गया वक्त पर, और किस तरीके से जो लड़का है वो प्रॉपर्टी के अंदर घुसा और उसने झंडा बदल दिया। तो ये सारा कुछ जो है वो सोशल मीडिया पर देखने को मिला। लेकिन पुलिस ने जैसे तैसे मामले को हैंडल किया है और अभी भी जो है वो कार्रवाई कर रही है। कई लोगों के ऊपर मामला दर्ज हुआ है। लगातार इस तरीके की अपडेट्स निकल के आ रही है। लेकिन सवाल वही है कि मुस्लिम इलाकों से जाना, मस्जिद के सामने रुकना, इस तरीके की लगातार तस्वीरें अभी भी निकल के आ रही है। आपकी स्क्रीन पर यह वीडियो बताई जा रही है उत्तर प्रदेश के बाराबांकी की। बताया जा रहा है कि किस तरीके से दुर्गा मूर्ति विसर्जन की जो शोभा यात्रा है वो निकली थी और वो जब निकल रही थी तो मस्जिद के पास रुक करके डीजे बजाना, आपत्तिजनक गाने जिसके अंदर गालियां हैं। लिटरली यहां बोला जा रहा है कि मां दुर्गा की शोभा यात्रा है और यहां जिस तरीके से इसी मां दुर्गा की शोभा यात्रा के अंदर गालियों का प्रयोग किया जा रहा है, इसकी भारी आलोचना देखने को मिल रही है। यहां कई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, पत्रकार हैं, उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि इमेजिन करके देखिए कि ये शोभा यात्रा है, दुर्गा मां आइडल लेके जा रहे हैं और उसके अंदर मां की ही गाली का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस तरीके के गाने बजा रहे हैं। फिल्म राइटर विनोद कापड़ी का कहना है कि मां दुर्गा का विसर्जन ऐसे होता है, मां की गालियां के साथ। कौन सा सनातन धर्म है ये, कौन से हिंदू है ये। लगातार इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक वीडियो बताई जा रही है उत्तर प्रदेश के जौनपुर की। बताया जा रहा है कि 1 किलोमीटर से तो ठीक चल रही थी रैली, लेकिन जैसे ही मस्जिद के पास पहुंचे वहां उन्होंने रोक दी। नमाज का टाइम है 6:30 बजे। वहां रोक करके उन्होंने इस तरीके के नारेबाजी, इस तरीके के गाने, इस तरीके की वीडियो जो निकल के आई है इसके अंदर साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से ये डीजे बजाया जाता है, जोर जोर से शोर मचाया जाता है। वीडियो देखिए। तो इस तरीके का सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि जब ये रैलियां निकाल रहे हैं तो मस्जिद के पास खड़े होकर के, और ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई बार देखा जा चुका है, होली हो या दूसरा कोई त्यौहार हो, इसके अंदर मस्जिद के सामने नाचना, गाना, इस तरीके की हरकतें पहली बार नहीं है, इससे पहले भी होती देखी गई है। अभी जो ताज़ा खबर निकल के आ रही है उसके मुताबिक बाराबंकी वाले मामले में पुलिस ने डीजे समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और 40 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज करी है। और यहाँ पर एक और खबर निकल के आ रही है। बताया जा रहा है कि झारखंड के अंदर भी जो है वो ये देखने को मिला है जहाँ देवी दुर्गा का प्रोसेशन निकल रहा था और उसको पुलिस ने रोकने की कोशिश करी, जिसके बाद जो है वो वहां पर हालात बिगड़ गए और वो मुसलमान इलाके से गुजरने की कोशिश कर रहे थे, जिसको पुलिस ने रोकने की कोशिश करी। तो राइट विंग्स की तरफ से ये चल रहा है कि पुलिस ने मुस्लिम एरिया से जाने से रोका, इस वजह से वहां पर हालात बिगड़ गए। यहाँ पर सवाल यही खड़ा हो रहा है कि अगर नहीं रोका जाए तो मामला बिगड़ने के चांसेस, रोका जाए तो इस तरीके के हालात। यहाँ पर एक तरफ ये चल रहा है तो दूसरी तरफ जो मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं उनकी तरफ से ये चल रहा है कि झारखंड के अंदर मुसलमानों के घरों को निशाना बनाया गया है, उन पर हमला किया गया है, पत्थरबाजी की गई है, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। इस तरीके के मामले जो है वो लगातार शेयर किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि दुर्गा प्रोसेशन या इस तरीके की जो शोभा यात्रा निकल रही है इसके अंदर जिस तरीके के बयान हैं, नारेबाजी हैं, गाने हैं, भड़काऊ गाने हैं, इस तरीके की जो बातें चल रही हैं
उससे लगातार जो है वो मुस्लिम समाज को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। मस्जिद के पास रुक रुक करके गाने बजाए जा रहे हैं। अच्छा, मूर्ति आगे तक नहीं आया था, डीजे आया, डीजे पहले घुस रहा था, जैसे कि आगे है ना, फिर ओकर पाछे मूर्ति है, हाँ, सब डांस डांस करत हमन, ऐसे ऐसे अनहाधुन करत हमन। अब बुझाए एकदम तान के, तो बहुत खराब खराब गाड़ी बकत है। प्रशासन के सामने जब गाड़ी बक रहा है लेडीज के, हम ही बोले जे सर ऐसे करवा रहे हैं आप, यहाँ गाली दिवा रहे हैं हम लोग के। साथ ही साथ अपडेट शेयर कर दे, लॉरेंस बिश्नोई जिस तरीके से चर्चा में है और जिस तरीके से गैंगस्टर को इस पूरी मीडिया के अंदर, आईटी सेल, सोशल मीडिया के अंदर जिस तरीके से तारीफें चल रही हैं, ये अपने आप में सोचने वाली बात है कि गैंगस्टर की इस लेवल की तारीफ किस वजह से? सिर्फ इस वजह से कि वो सलमान खान का दुश्मन है। और जिस तरीके से अभी जो खबर निकल के आ रही है कि उसकी हिट लिस्ट में और भी कई लोग हैं, उसके अंदर एक नाम कॉमेडियन का है, कई लोग अनुमान लगा रहे हैं कि वो मुनव्वर फारूकी है। अब इस तरीके की जब अपडेट निकल के आई है तो अलग ही चल रहा है सोशल मीडिया पर, जो कि मैं आगे शेयर करूंगा। लेकिन लगातार मीडिया के अंदर जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई ने पुराने इंटरव्यू दिए थे और मीडिया जिस तरीके से पूछ रहा था, मीडिया के पत्रकार जिस तरीके से पूछ रहे थे कि भाई आप क्या चाहते हैं, अगर सलमान खान माफ़ी मांग ले तो आप क्या करेंगे, तो वो कहने लगा कि हाँ, अगर वो माफ़ी मांगेगा और मंदिर चला जाएगा और जो भावनाएं आहत हुई हैं उसको लेकर के माफ़ी मांगेगा तो माफ़ कर दिया जाएगा। कैसे आप माफी चाहते हैं? सर हमारे बिश्नोइयों का मंदिर है, मुकाम मुक्तिधाम मुकाम एक मंदिर है हमारे बिश्नोइयों का, बस वहां जाके हमारे मंदिर में जाके माफी मांग ले। और सोशल मीडिया पर कई सलमान खान के जो फैन थे वो लगातार माफी मांग रहे हैं। पुनीत सुपरस्टार का वीडियो आया, माफी मांग रहा था। राखी सावंत का वीडियो आया, माफी मांग रहा था। लगातार सोशल मीडिया पर यही चल रहा है कि सलमान खान को माफी मांग लेनी चाहिए। यानी इस तरीके की बात चल रही है क्योंकि ब्लैक बग को मारने के नाम पर जो भावनाएं आहत हुई है बिश्नोई कम्युनिटी की, उसको लेकर के ये बीड़ा उठाया है लॉरेंस बिश्नोई ने कि वो बदले लेगा। अब लगातार सोशल मीडिया पर इस बात की भी एक्सपोज चल रही है कि किस तरीके से लगभग 2008 से लेकर के 2018 के बीच 139 ब्लैक बर्ड्स को मारा गया है, लेकिन इसकी भावनाएं तभी आहत हुई है जब सलमान खान ने किया था। यानी इसको पूरा एक स्टंट बोला जा रहा है, यानी इसको कहा जा रहा है कि बस सलमान खान नाम सामने आया, इस वजह से ये इसका नाम का इस्तेमाल करके फेम हासिल करने की कोशिश कर रहा है। यानी ये सारा कुछ एक तरफ तो चल रहा है, दूसरी तरफ ये भी चल रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट आई, उसके अंदर कई सिंगर हैं, कई लोग हैं, लेकिन उसके अंदर एक कॉमेडियन का नाम भी है। वो कॉमेडियन का नाम लोग अनुमान लगा रहे हैं मुनव्वर फारूकी। जी हाँ, उनके मुताबिक ये कोई और नहीं मुनव्वर फारूकी है, क्योंकि उसकी हिट लिस्ट के मुताबिक हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाला कॉमेडियन, अब लोग इससे अनुमान लगा रहे हैं कि मुनव्वर ने ऐसी हरकत करी थी जिसकी वजह से जो है वो हो सकता है वही हिट लिस्ट में हो। और इसकी खबर के आने के बाद मुनव्वर फारूकी की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। यहां तक कि ये भी चल रहा है कि पिछले महीने ही गैंग उस पर नजर रखी हुई थी और काफी करीब पहुंच गई थी, लेकिन जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने बता दिया मुनव्वर फारूकी को, जिसकी वजह से वो सही वक्त पे बच पाया। यानी इस तरीके की बातें चल रही हैं कि मुनव्वर फारूकी के पीछे लॉरेंस बिश्नोई पहले से है। लगातार ये खबर आने के बाद जो है वो सोशल मीडिया पर आईटी सेल वाले या अनभक्त कह लीजिए, वो इतना खुश नजर आ रहे हैं, जिसके अंदर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये और कोई नहीं देव मानुस है, यानी लॉरेंस बिश्नोई देव मानुस है। जैसे ही मुनव्वर फारूकी का नाम शुरू हो गया इस पूरे मामले के अंदर आना, लगातार जो राइट विंग्स है, जो अनभक्त है, लगातार मुनव्वर की ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं। मुनव्वर को छुपने की जरूरत है, अंडरग्राउंड चले जाने की जरूरत है, इस तरीके की बातें शुरू हो जाती है। यानी लॉ एंड ऑर्डर कहीं नहीं है उनकी नजर में, लॉरेंस बिश्नोई कुछ भी कर सकता है। ये अनभक्तों का पूरा चल रहा है सोशल मीडिया पर, जिसको लेकर के